चलो ओके विद्यार्थी मित्रों, दाखला नंबर 12 अभी हमने पहले वीडियो में रकम पूरी समझ ली है। अब दाखलों को कैसे लिखना है या कैसे करना है वो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं अभी। तो दाखले की शुरुआत सबसे पीछे पहले पक्की तलपट जो आपको दी हुई है पेज नंबर 82 पर, उसमें पूंजी और आहरण लिखने से होगी। तो पूंजी खाते की जमा पक्ष में तो शेष आगे लाए, तो जिसमें धारा की पूंजी 1,60,000, मीरा की है 1,20,000, तो 1,60,000 और 1,20,000 बराबर। तो ये हो गई दोनों की पूंजी। सामने हम आहरण लिखेंगे, आहरण। तो आहरण में आप देख सकते हैं कि आहरण हमें दोनों का दिया हुआ है 48,000 धारा का, और मीरा का दिया हुआ है 24,000। 48,000 और 24,000। चलो ये दोनों हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पहला समायोजन है पूंजी पर, नंबर 1 के पूंजी पर 5% ब्याज गिनना रह गया है, मतलब बाकी है। तो हमें पूंजी पर ब्याज करना पड़ेगा, पूंजी पर ब्याज। तो आप देख सकते हो 10%, 16,000 के 10% 16,000 बराबर, पर हमें यहाँ पे 5% करना है। तो 10% गिन के उसका आधा कर दो, 16,000 का आधा 8,000। वैसे 12,000 के 10%, 1,20,000 के 10% 12,000, और उसका आधा करने पर 5% मिल जाते हैं 6,000। तो ये दोनों एंट्री क्रॉस होगी। ऊपर एक एक लाइन छोड़ देंगे, यहाँ पर भी हमें एक एक लाइन छोड़नी है, वो आपको पता है क्यों छोड़ते हैं हम लोग, बराबर। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, तो धारा और मीरा, तो ब्याज हमें 8,000 और 6,000 मिल गया है। तो 8,000 और 6,000 इज इक्वल टू 14,000 बराबर। उसके बाद हम आगे देखेंगे, तो हम आगे का पेज नंबर 81 पर लाइन टू लाइन 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले उसमें आता है बेचे माल की लागत कीमत, व्यापार खाते के उधार पक्ष में। तो बेचे माल की लागत, बेचे माल की लागत, उसमें पैसे हमें दिए हुए 4,64,000 रुपये, 4,64,000 बराबर। और उसमें एक समायोजन है नहीं लिखी खरीदी। तो नहीं लिखी खरीदी उसमें कितनी है, तो समायोजन नंबर 6 पीछे के पेज पर 1600, 1,600, तो 1,600, तो 4,65,600 हो जाएगा प्लस। और उसकी दूसरी एंट्री लेनदार में आएगी, तो लेनदार, तो लेनदार हमें पीछे आर्थिक चिट्ठे में यानी पक्की तलपट में दिया है 32,000 प्लस नहीं लिखी खरीदी वो है 1,600, तो 32 और 1 33,600। ये हो गई समायोजन की दो एंट्री। उसके बाद हम लाइन टू लाइन पेज नंबर 81 पर उधार की ओर, व्यापार खाता लाभ हानि खाता जो कंबाइन दिया है उसमें, तो पहले हमने बेचे माल की लागत कर दी। अब हमें लाइन टू लाइन जाना है, तो ऑफिस खर्च, जिसमें अब कोई समायोजन नहीं है जब तक ना आए तब तक, तो लिखते जाओ ऑफिस खर्च 80,000, ऑफिस खर्च 80,000। उसके नीचे हमें दिया है शोरूम का किराया 10,000, शोरूम किराया 10,000। चलो उसके बाद हमें दिया हुआ है पैकिंग खर्च 12,000, पैकिंग खर्च 12,000। उसके बाद हमें दिया है डूबत ऋण। अच्छा, डूबत ऋण हमें दिया हुआ है कच्ची तलपट वाला जो है 8,000, तो वो इंटर कॉलम हम लिखेंगे, क्यों, तो उसमें एक डूबत ऋण अनामत आएगा समायोजन वाला, स वाला, तो उसके लिए हमें देनदार वाला पॉइंट करना पड़ेगा। तो इधर देनदार, तो देनदार संपत्ति की ओर, तो आप ऊपर पीछे पेज पलट के हो, पक्की तलपट में देनदार सबसे अंतिम में दिए संपत्ति की ओर 56,000, और उसमें से माइनस डूबत ऋण अनामत, डूबत अनामत। तो डूबत अनामत हमें समायोजन नंबर 5 में दिया है 1,200 रुपये, तो 1,200 इसमें से हम घटा देंगे। तो 56,000 माइनस 1,200, 56,000 माइनस 1,200, तो 54,800, 54,800। ये 1,200 की दूसरी एंट्री यहाँ पे प्लस होगी 1,200,
तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 1 9,200 बराबर। उसके बाद लाइन में डुबत रिंग के आगे चलते हैं तो विज्ञापन खर्च 14,000, विज्ञापन खर्च 14,000। उसके बाद बिक्री वितरण खर्च, बिक्री वितरण खर्च हमें 14,000 के नीचे दिया है 20,000। उसके बाद हमें दिया हुआ है वित्तीय खर्च 6,000, वित्तीय खर्च 6,000। उसके बाद हमें दिया हुआ है वित्तीय खर्च के फुटकर खर्च 16,000, फुटकर खर्च 16,000। उसके बाद हमें नीचे दिया है वेतन 8,000, समायोजन है वेतन 8,000, वेतन 8,000 जिसमें पेशगी चुकाया 400 रुपये है तो 7,600। समायोजन नंबर 3 में लिखा है, समायोजन 3 में लिखा है कि वेतन पेशगी चुकाया 400 है तो वो 400 घटाएंगे पेशगी चुकाया बराबर, तो 7,600। और दूसरी एंट्री पेशगी चुकाया वेतन, यहाँ पे पेशगी चुकाया वेतन, संपत्ति में दूसरी एंट्री आएगी 400 रुपये। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, वेतन के बाद दिया है कर बीमा, तो कर बीमा, कर बीमा हमें दिया हुआ है 2,000 रुपये। उसके नीचे शुद्ध लाभ है वो हमें नहीं लिखना है। जमा की ओर देखेंगे तो बिक्री 7,84,000, बिक्री 7,84,000, बस उसमें कोई एंट्री नहीं आएगी। 7,84,000 और 7,84,000 इधर, फिर घटाव देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो फुटकर आय, तो फुटकर आय 7,000, फुटकर आय 7,000। उसके बाद दिया है डुबत ऋण वापसी 1,000, डुबत ऋण वापसी 1,000। उसके बाद हम संपत्ति में जाएंगे पूंजी दायित्व की ओर। पहले पूंजी का देख लेते हैं तो पूंजी आहरण आ चुका है, पूंजी का ब्याज हो चुका है, लेनदार आ गया, देनी हुंडी 8,000 बाकी है तो देनी हुंडी दायित्व में देनी हुंडी 8,000 बाकी है तो ये 8,000 देनी हुंडी हो गई। उसके बाद हम देखेंगे तो उधार की ओर सबसे पहले मकान समायोजन है, मकान है हमारे पास 2,40,000 का समायोजन। नीचे घिसाई, तो घिसाई में ऐसा लिखा है कि 10% घिसाई करनी है बराबर, तो समायोजन 2 में मकान पर 10% घिसाई तो 2,40,000 के 24,000 घटाएंगे। 2,40,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू 2,16,000, 2,16,000। उसके बाद आगे देखेंगे तो यंत्र फर्नीचर जिसमें समायोजन नहीं है, यंत्र फर्नीचर, तो यंत्र और फर्नीचर में अमाउंट हम देख सकते हैं कि भाई यंत्र और फर्नीचर में दिया है 20,000 20,000 बराबर, तो 20,000 और 20,000। उसके बाद हम देखेंगे आगे तो रकम में ऐसा दिया है कि भाई विनियोग 24,000 है, विनियोग 24,000 प्लस मिलना शेष ब्याज। समायोजन में दिया है समायोजन 4 में कि भाई विनियोग पर 800 ब्याज मिलना शेष है, तो 800 अगर मिल जाए तो यहाँ पे 24,800 दूसरी एंट्री लाभ आने के जमा पक्ष में आएगा तो मिलना शेष विनियोग का ब्याज, मिलना शेष विनियोग पर ब्याज तो वो आएगा 800 रुपये। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो रोकड़ शेष बैंक शेष, तो यहाँ पे रोकड़ शेष बैंक शेष जिसकी अमाउंट हमें दी हुई है 10,000 और 25,000, तो 10,000 और 25,000। चलो उसके बाद हम आगे देखेंगे तो लेनी हुंडी, तो देनदार के नीचे लेनी हुंडी, लेनी हुंडी, तो लेनी हुंडी में अमाउंट है 5,000, तो 5,000।
चलो उसके बाद देनदार तो वो पॉइंट हो चुका है। समायोजन में एक बार नजर डाल लेते हैं, पूंजी का ब्याज, तो 2 एंट्री हो गई। उसके बाद दूसरा नंबर आता है मकान पर घिसाई, तो 24,000, और यहाँ पे एंट्री लिखनी बाकी है मकान पर घिसाई, तो मकान पर घिसाई 24,000, तो मकान की घिसाई की 2 एंट्री हो गई। उसके बाद हम देखेंगे तो वेतन 400 पेशगी चुकाया, तो यहाँ पे 400, दूसरी एंट्री यहाँ पे 400 पेशगी चुकाया वेतन। और उसके बाद हम देखेंगे तो विनियोग का 800 ब्याज, तो विनियोग का ब्याज 800 ये रहा, दूसरी एंट्री यहाँ पे विनियोग का ब्याज। उसके बाद पांचवा डूबत ऋण 1200, तो 1200 यहाँ पे और 1200 यहाँ पे। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो उधार खरीदी 1600, तो 1600 की एक एंट्री लेनदार में नहीं लिखी खरीदी, और 1600 की दूसरी एंट्री यहाँ पे। ओके, तो सभी समायोजन हमारे हो चुके हैं, इसमें कोई गुप्त समायोजन नहीं है। बस तो अभी हमें खाली खाते का टोटल मारना है, बराबर। तो टोटल में भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास टोटल में यहाँ पर 7,84,000 माइनस 4,65,400, तो 4,65,400, 4,65,400 घटाने पर जवाब आता है 3,18,600, तो 3,18,600 सकल लाभ सुधारा, तो यहाँ पे सुधारा सकल लाभ तो है 3,18,600 प्लस 7,000 प्लस 1,000 प्लस 800, तो 3,27,200 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 3,27,200 और उसमें से घटाने पर शुद्ध लाभ मिलेगा, शुद्ध लाभ। तो हम घटाते जा रहे हैं एक एक एंट्री, 80,000, 10,000, 12,000, 9,200, 14,000, 20,000, 6,000 और 16,000 और 7,600, 2,000 और लास्ट में है 24,000, बराबर। तो 1,26,400, 1,26,400। अब यहाँ पर 1,26,400 शुद्ध लाभ, बराबर। तो यहाँ पर 1,26,400, यहाँ पर 1,26,400, तो 1,26,400 माइनस 14,000, 1,26,400 माइनस 14,000, 1,12,400, 1,12,400, जिसमें यहाँ पर पूंजी खाते, लाभ और अनुपात 3:2 दिया है, धारा मीरा, तो 1,12,400 गुणा 3/5, तो 67,440, और दूसरे का आएगा माइनस 1,12,400 करने पर 44,960, 44,960, तो यहाँ पर आएगा लाभ हानि खाते, लाभ हानि वितरण खाते लाभ, बराबर। तो उसमें 67,440 और उसके बाद 44,960, 44,960। अभी हम इसका जोड़ यहाँ पर करेंगे, तो 1,60,000, 8,000, 67,440, तो 2,35,440, 2,35,440, 2,35,440, उसमें से घटाएंगे 48,000, तो 48,000 घटाने पर जवाब आता है 1,87,440, 1,87,440 शेष आगे ले गए। तो यहाँ पर पूंजी में धारा मीरा 1,87,440। उसके बाद आगे टोटल 1,20,000, 6,000, 44,960, तो टोटल होता है 1,70,960,
1,70,960, 1,70,960 और उसमें से 24,000 हमें घटाने हैं, तो 24,000 घटाने पर जवाब 1,46,960, 1,46,960 यहाँ पर 1,46,960। अभी इन दोनों का जोड़ तो 1,46,960 प्लस 1,87,440 जोड़ करने पर 3,34,400, 3,34,400 प्लस 33,600 प्लस 5,000, 3,76,000 बराबर। तो संपत्ति की ओर देख लेते हैं। 2,16,000, 20,000, फिर 20,000, फिर 24,800, 54,800, फिर 10,000, 25,400 और 5,000, तो 3,76,000 आ जाता है हमारा टोटल दोनों तरफ का, बराबर। तो आप देख सकते हो कि ये दाखला देखने के हिसाब से दिख रहा है कठिन, पर लिखने में है बहुत सरल, बराबर। तो बाकी के दाखले हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अस्तु।